अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ SQ3R। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़े का रीडिंग मेथड है। इस मेथड को अडॉप्ट करके आप अपनी जो रीडिंग स्किल्स है और अपनी जो मेमोराइजेशन की स्किल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि एक सबक को याद करने का जो तरीका है वो आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब ये SQ3R, हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस पी रॉबिन्सन। उन्होंने 1946 में अपनी बुक इफ़ेक्टिव स्टडी के अंदर ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, मेंशन किया था। ठीक है। अब SQ3R क्या है? मैंने बताया एक रीडिंग मेथड है। S का मतलब होता है सर्वे, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, फिर 3R मतलब रीड, रिसाइट, रिव्यू। अब ये जो मेथड है ना SQ3R, इसके 2 पार्ट्स हैं। वो क्या? SQ सेपरेट कर लें, 3R सेपरेट कर लें। SQ फर्स्ट पार्ट और 3R सेकेंड पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हो। अब आपने जो चैप्टर पढ़ना है ना, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहला स्टेप आपने सर्वे करना है। उस सर्वे में क्या करोगे आप जितनी भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, जो आपको हेडिंग नज़र आ रही हैं, जो आपको सब हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर, हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर, आपके जो सेक्शंस बने उस चैप्टर के अंदर, ग्राफ्स बने, पिक्चर्स बने हैं, आपने वो देखनी है थोरोली। ठीक है। यानी कि आपने एक चैप्टर खोला, उसकी आपने हेडिंग देखी, सब हेडिंग देखी, जो बोल्ड पॉइंट्स थे, जो इटैलिक्स में लिखा हुआ था, आपने वो सब कुछ देख लिया। ये आपने सर्वे किया उस चैप्टर का। जब आप सर्वे कर रहे हो, यानी कि आपने टाइटल देखा उसका, उसकी हेडिंग्स देखी, सब हेडिंग्स देखी, हाईलाइटेड वर्ड्स देखे, उनको देखते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। ठीक है। यानी कि सर्वे के बाद आपने कुछ क्वेश्चन जनरेट करने हैं, खुद से कुछ सवाल पूछने हैं उस टेक्स्ट के अबाउट कि अच्छा इसका टाइटल है तो इसका सवाल ये हो सकता है, इसमें ये वाला सवाल बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चंस जितनी बना सकते हैं आप, और उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपने वो भी देख लेने हैं। क्लियर? यानी कि सर्वे के बाद कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट हो गए। अब वो क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए आपने टेक्स्ट को रीड करना है। ठीक है। वो क्वेश्चन जो आपने खुद जनरेट किए, जो आपके दिमाग में आए थे, और वो क्वेश्चन जो कि चैप्टर्स में गिवन थे वो आपने देखे। उनको देखने के बाद अब आप चैप्टर को रीड आउट कर रहे हो। जब आप रीड आउट कर रहे हो, वहाँ पे रीड आउट करते हुए आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपकी नज़र के अंदर, उनको हाईलाइट करते जाना है। और ये रीडिंग आपने एक्टिवली करनी है, यानी कि अपने आप को फुली इंगेज करके रीडिंग करनी है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए उस टेक्स्ट की रीडिंग एक्टिवली ही करोगे, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होगे। रीडिंग हो गई। रीडिंग करने के बाद आपने रिसाइट करना है। रिसाइट कैसे करना है? रीडिंग जो आपने की है उसको आप जो लाउड वॉइस है उसमें भी रिसाइट कर सकते हो। यानी कि जो आपने पढ़ा उसकी समरी बताना कि मैंने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है, इसके अंदर ये क्वेश्चन के ये आंसर बन सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई भी पर्सन आपके पास बैठा है, उसको वो समरी सुना देना कि इस चैप्टर में ये है, ये है, ये है, ये रिसाइटेशन हो रही है आपकी। या उसके बाद आप लिख लो। ठीक है। ये भी रिसाइट के अंदर आ जाएगा। इसको रिकॉल भी कहते हैं हम लोग। रिसाइट या रिकॉल दोनों नेम आते हैं। हो गया आपका इतना काम रिसाइट तक। एंड देन रिव्यू। जो कुछ आपने पढ़ा है उसका रिव्यू करना। रिव्यू किस तरह? क्योंकि जब आपने रीडिंग किया, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी हाईलाइट कर लिया, आपने समरी भी देख ली, कुछ फुट नोट्स भी बना लिए, क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल गए। अब आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर जो जो पढ़ा था उसका रिव्यू कर लेना है। इस तरह से आपको जो आपने पढ़ा था वो एवर लास्टिंग, यानी कि ज़्यादा देर तक याद रहता है, वो भूलता नहीं है। ये मेथड है SQ3R। तो एक दफ़ा यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि SQ3R इज़ अ स्टडी टेक्निक दैट फोकसेस ऑन एक्टिव रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। इट स्टैंड्स फॉर सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। रिसाइट की जगह हम लोग यहाँ पे रिकॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको ईच स्टेप में कैसे ब्रेक डाउन किया गया है? नंबर 1 है जी सर्वे। आपके पास जो मटेरियल है पढ़ने के लिए दिया गया, आपने उसको सर्वे करना है। यानी कि हेडिंग्स देख ली, सब हेडिंग्स देख ली, कैप्शंस देख लिए, कोई भी ग्राफिक्स इलस्ट्रेशंस वगैरह आपने ये देख ली, सर्वे कर लिया। सर्वे करने के बाद आपने क्वेश्चन करना है। यानी कि जब आप सर्वे कर रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह को देख के कुछ क्वेश्चंस आप फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है। अब उस क्वेश्चंस के बाद
आपने क्या करना है, रीड करना है। जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने केयरफुली एंड एक्टिवली रीडिंग करनी है थ्रू आउट द टेक्स्ट की। और उसके बाद क्या है, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, उनको हाईलाइट कर लेना है। एंड देन रिसाइट। जब आपका काम हो गया, आप रिसाइटेशन कर रहे हो, यानी कि समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ही वर्ड्स उसको जो है रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके जो की पॉइंट्स आपने निकाले हैं वो समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद रिव्यू। रिव्यू में जो आपने सब कुछ कर लिया काम, जितना आप अपना प्रोसेस कर चुके हुए हो, वो आपने रिव्यू यानी कि उसको अगेन एक व्यू देना है। और ये आपने स्टेप रिव्यू का 24 आवर्स के अंदर अंदर ही देना है, ताकि जो आपने पढ़ा आपको अच्छे से याद हो जाए, उसमें से कोई भी चीज़ आपको भूले ना। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया कि वंस यू हैव कंप्लीटेड रीडिंग द एंटायर मटेरियल और अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, review your notes, summaries, and the questions you formulated earlier. Reflect on the content and check your understanding. Reviewing the material shortly after reading helps consolidate the information in your memory and enhance long-term retention. कि ज़्यादा देर तक याद रहता है इस तरह से। तो SQ3R क्या है? एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि एक्टिव रीडिंग को, एक्टिव इंगेजमेंट को प्रमोट करता है और कंप्रीहेंशन को इनक्रेज करता है। फर्दरमोर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटेंशन है उससे एड करता है, बचाता है कि आपको जो मेन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है हर लिहाज से। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर टेक्स्ट बुक्स, एकेडमिक आर्टिकल्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स रीडिंग मटेरियल्स। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको SQ3R समझ में आ चुका होगा। और इस मेथड को अडॉप्ट करके अगर आप रीडिंग करेंगे अपने टेक्स्ट की तो बहुत ज़्यादा ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से बहुत से टेक्स्ट को पढ़ा है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।